दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में भारत की कार बिक्री की रेस में एक ऐसी कार नंबर 1 पर पहुंच गई है जिसे देखकर शायद आपको लगेगा, अरे ये तो वही कार है जो हर गली में दिखती है, तो क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि नंबर 1 बनने की रेस में एसयूवी का दबदबा होने के बावजूद एक कॉम्पैक्ट सेडान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जुलाई 2026 के ताजा उपलब्ध बिक्री आंकड़ों के मुताबिक मारुति सुजुकी डिजायर 23,791 यूनिट्स के साथ भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। उसके ठीक पीछे वैगनआर की 23,398 और एर्टिगा की 21,606 यूनिट्स बिकी। तो आखिर जायर में ऐसा क्या है कि एसयूवी के जमाने में भी लोग इसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं? और सिर्फ जायरे ही नहीं, नंबर 2 से नंबर 5 तक कौन कौन सी कारें हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 5 पर आने वाली कार की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले करीब 98% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए आज देखते हैं 2026 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 कारों की पूरी कहानी। सबसे पहले आते हैं नंबर 5 पर, टाटा पंच। जुलाई 2026 में पंच और पंच ईवी की कुल 21,313 यूनिट्स बिकी। और भाई, ये आंकड़ा सिर्फ बिक्री नहीं है, ये दिखाता है कि भारत में छोटी एसयूवी का क्रेज कितना बढ़ चुका है। पंच का सबसे बड़ा फायदा है इसका एसयूवी जैसा लुक, ऊंचा स्टैंस और शहर में आसानी से चलने वाला कॉम्पैक्ट साइज। यानी कार छोटी है लेकिन सड़क पर एटीट्यूड ऐसा कि सामने से देखने वाला बोले, भाई गाड़ी छोटी है या कॉन्फिडेंस बड़ा है। पंच पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक विकल्पों के साथ अलग अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती है। इसके पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज करीब 18.8 से 20.1 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी का दावा करीब 26.99 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बिक्री का बड़ा कारण है। किसी को पेट्रोल चाहिए, किसी को सीएनजी चाहिए और कोई इलेक्ट्रिक लेना चाहता है। पंच एक ही नाम के अंदर इन अलग अलग जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है और सुरक्षा की वजह से भी टाटा पंच को परिवार वाले खरीदार काफी पसंद करते हैं। लेकिन पंच की कहानी में एक और दिलचस्प बात है। जुलाई 2025 में जहां पंच की बिक्री करीब 10,785 यूनिट्स थी, वहीं जुलाई 2026 में ये आंकड़ा 21,313 तक पहुंच गया। यानी साल दर साल लगभग 98% की छलांग। अब सोचिए, जिस कार की बिक्री एक साल में लगभग 2 गुनी हो जाए, उसकी मार्केट में चर्चा क्यों नहीं होगी? लेकिन नंबर 4 वाली कार के सामने पंच भी थोड़ा पीछे रह गई। नंबर 4 पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जुलाई 2026 में स्विफ्ट की 21,538 यूनिट्स बिकी। स्विफ्ट का नाम भारत में नया नहीं है, कई सालों से ये कार युवाओं और परिवारों दोनों की पसंद बनी हुई है। नई स्विफ्ट में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। कंपनी के अनुसार इसका पेट्रोल माइलेज करीब 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 32.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। और यही स्विफ्ट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, माइलेज। आज पेट्रोल के खर्च को देखते हुए अगर कोई कार अच्छा माइलेज देती है तो ग्राहक उसे सिर्फ कार नहीं, महीने का खर्च बचाने वाली मशीन समझने लगता है। स्विफ्ट का कॉम्पैक्ट साइज भी शहर के लिए काफी प्रैक्टिकल है। ट्रैफिक में चलाना आसान, डे पार्किंग आसान और मेंटेनेंस को लेकर मारुति की मजबूत सर्विस पहुंच भी ग्राहकों को कॉन्फिडेंस देती है और इसका प्रूफ बिक्री के आंकड़ों में भी दिखता है। जुलाई 2025 में स्विफ्ट की करीब 14,190 यूनिट्स बिकी थीं। जुलाई 2026 में यही आंकड़ा बढ़कर 21,538 हो गया, यानी लगभग 52% की सालाना बढ़ोतरी। भाई, स्विफ्ट ने वापसी ऐसी की है कि बाकी हैचबैक वाली गाड़ियां शायद बोल रही होंगी, भाई हमें भी मौका दे दो। लेकिन अब आते हैं नंबर 3 पर और यहां से कहानी फैमिली बायर्स की तरफ घूम जाती है। नंबर 3 पे है मारुति सुजुकी अर्टिगा। जुलाई 2026 में अर्टिगा की 21,606 यूनिट्स बिकी। अब भाई, जिस घर में परिवार बड़ा हो वहां 5 सीटों वाली कार देखकर पहला सवाल यही आता है, बाकी लोग कहां बैठेंगे? और यहीं अर्टिगा का खेल शुरू होता है। 7 सीटों वाली प्रैक्टिकल एमपीवी होने के कारण अर्टिगा बड़ी फैमिली के लिए काफी आकर्षक है। इसके अलावा पेट्रोल और सीएनजी विकल्प भी मिलते हैं। मतलब परिवार बड़ा है लेकिन पेट्रोल का खर्च कम रखना है तो सीएनजी वाला विकल्प काम आ सकता है। अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत है उसका बैलेंस। बहुत बड़ी एसयूवी जितना खर्च नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर 7 लोगों को ले जाने की सुविधा। और इसी वजह से यह सिर्फ प्राइवेट फैमिली बायर्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कमर्शियल और फ्लीट उपयोग में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। जुलाई 2025 में
अर्टिगा की 16,804 यूनिट्स बिकी थी। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 21,006 हो गया, यानी लगभग 30% की सालाना बढ़ोतरी रहती। बल्कि कमर्शियल और फ्लीट उपयोग में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। जुलाई 2025 में अर्टिगा सीएनजी की वजह से बहुत से ऐसे ग्राहक इसे पसंद करते हैं जिन्हें रोजाना काफी किलोमीटर चलना पड़ता है। और अब देखिए इसका सेल्स जंप। जुलाई 2025 में वैगनआर की 14,710 यूनिट्स बिकी थी। जुलाई 2026 में यह आंकड़ा करीब 23,398 हो गया, यानी लगभग 59% की सालाना बढ़ोतरी। ऑटो पंडिट्स, भाई वैगनआर ने तो ऐसा कमबैक किया है कि शायद गैराज में खड़ी होकर बोल रही हो। पुरानी समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन अब वो कार जिसका नाम सुनने के लिए आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, वो आ चुकी है। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी डिजायर। जुलाई 2026 में डिजायर की बिक्री रही 23,791 यूनिट्स, और इसी के साथ डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। CKO ड्राइव प्लस एक अब सवाल, SUV के जमाने में एक सेडान नंबर 1 कैसे बन गई? यही तो असली कहानी है। डिजायर का फॉर्मूला काफी सिंपल है। एक तरफ कॉम्पैक्ट साइज, दूसरी तरफ सेडान का बड़ा और आरामदायक केबिन, और तीसरी तरफ फ्यूल एफिशिएंसी और लो ओनरशिप कॉस्ट पर फोकस। जुलाई 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिर की पेट्रोल एफिशिएंसी करीब 24.79 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG एफिशिएंसी करीब 33.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम बताई गई है। CKO ड्राइव मतलब रोजाना चलाने वाले ग्राहक के लिए रनिंग कॉस्ट काफी महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है। और जिर का इस्तेमाल सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं है, फ्लीट और कमर्शियल बायर्स के लिए भी इसका प्रैक्टिकल पैकेज आकर्षक है, क्योंकि कार खरीदने वाले को सिर्फ ये नहीं देखना होता कि गाड़ी शोरूम में कितनी सुंदर लग रही है, उसे ये भी देखना होता है कि अगले कई साल तक जेब पर कितना असर पड़ेगा। और यहीं जिर मजबूत दिखाई देती। जुलाई 2025 में जिर की बिक्री करीब 20,895 यूनिट्स थी। जुलाई 2026 में ये बढ़कर 23,791 हो गई, यानी करीब 14% की सालाना बढ़ोतरी। ऑटो पंडिट्स, और सबसे खास बात, इसने जून 2026 में तीसरे स्थान पर रहने के बाद जुलाई में फिर से नंबर 1 हासिल कर लिया। CKO ड्राइव यानी सेल्स किंग का ताज वापस सिर पर। अब जरा पूरी टॉप 5 लिस्ट को एक साथ देखिए। नंबर 5 टाटा पंच 21,313 यूनिट्स। नंबर 4 मारुति स्विफ्ट 21,538 यूनिट्स। नंबर 3 मारुति अर्टिगा 21,606 यूनिट्स। नंबर 2 मारुति वैगनआर 23,398 यूनिट्स। और नंबर 1 मारुति डिजायर 23,791 यूनिट्स। इन पांचों में एक चीज कॉमन है, ये सभी कारें सिर्फ दिखने के लिए नहीं खरीदी जा रही। इनकी असली ताकत है प्रैक्टिकलिटी, माइलेज, ओनरशिप कॉस्ट और ब्रांड ट्रस्ट। और यही 2026 के भारतीय कार बायर की कहानी भी बता रहा है। SUV का क्रेज जरूर है, लेकिन जब बात अपने मेहनत के पैसे खर्च करने की आती है तो भारतीय ग्राहक अभी भी पूछता है माइलेज कितना देगा, मेंटेनेंस कितना आएगा, सर्विस सेंटर पास में है, परिवार के लिए प्रैक्टिकल है, और बेचने पर रीसेल कैसी मिलेगी। यानी इंस्टाग्राम पर गाड़ी देखकर दिल फैसला कर सकता है, लेकिन शोरूम में पेमेंट करते समय दिमाग भी साथ बैठता है। अब एक और मजेदार बात, जुलाई 2026 के टॉप 10 में मारुति सुजुकी के 6 मॉडल शामिल थे। जीरे, वैगनआर, अर्टिगा, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स और बलेनो ने टॉप 10 में जगह बनाई। CKO ड्राइव, इसका मतलब साफ है, मारुति ने 2026 में सिर्फ एक सेगमेंट नहीं बल्कि अलग अलग बजट और जरूरतों के ग्राहकों को टारगेट किया हुआ है। लेकिन याद रखिए, ये जुलाई 2026 के सेल्स आंकड़े हैं। पूरे साल का फाइनल 2026 विनर साल खत्म होने के बाद ही तय होगा, क्योंकि